और सारी चीज़ें नोट करती है और सही मौके का इंतज़ार करके सारी सच्चाई सबके सामने लाने वाली है। और नवाब दूसरी तरफ काफ़ी रो रहा होता है। उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी उसको सिमरन का फ़ोन आता है। सिमरन उसे कहती है कि नवाब, मुझसे मिल लो एक दफ़ा। जिस पे नवाब कहता है कि मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता, मैं डिप्रेशन में हूँ, थोड़ा सा परेशान हूँ, मैं तुमसे बाद में मिल लूँगा। लेकिन सिमरन फोर्स करती है। नवाब नहीं मानता, वो अपने दोस्त के साथ बैठा होता है, अपने दुख शेयर कर रहा होता है। तभी नवाब का दोस्त उससे फ़ोन लेकर सिमरन से बात करता है और सिमरन से कहता है कि तुम नवाब को थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा उसको अकेले छोड़ दो। सिमरन समझ जाती है कि उसका दोस्त कुछ गलत करने वाला है और हम दोनों को अलग करने जा रहा है। तभी सिमरन खुद फ़ोन बंद करके नवाब के पास पहुंच जाती है। नवाब को दिलासा देती है और हौसला देती है और हीर के ख़िलाफ़ भड़काती है और कहती है कि हीर से तुम जितना प्यार करते थे, उसने उतना ही तुम्हारा दिल तोड़ा है और तुम्हें धोखा दिया है। अब तुम्हें हीर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन नवाब के दिल से हीर नहीं निकल रही, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िद की वजह से और अपनी अना की वजह से सिमरन से शादी करना चाहता है। सिमरन कहती है कि अगले ही दिन हम भी शादी कर लेंगे। अगर हीर तुम्हें धोखा दे सकती है और अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकती है, तो हम दोनों भी शादी कर लेते हैं। नवाब मान जाता है। नवाब कहता है कि ठीक है, कल उनकी शादी है तो परसों हम दोनों शादी कर लेंगे और मेरी माँ भी मान जाएगी। वैसे भी मेरी माँ को हीर पसंद नहीं थी, उन दोनों के झगड़े चल रहे थे और मेरी माँ ने कई दफ़ा मुझसे कहा था कि लड़की ठीक नहीं है, धोखेबाज है, लेकिन मैंने अपनी माँ का यकीन नहीं किया। दूसरी तरफ शादी चल रही होती है। अर्जुन हीर को कहता है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि उसके साथ शादी के जोड़े में मंडप पे हीर नहीं बल्कि कोई और बेटी है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वो इशारे से कहती कि मुझे कोई मसला नहीं है। अर्जुन चुप करके बैठा रहता है। दूसरी तरफ नवाब की माँ एंजॉय कर रही होती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। हीर खुलकर सामने आ जाती है और जैसे ही वो सामने आती है तो सारे घर वाले, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि हीर तो यहाँ है, तो फिर मंडप पर कौन है। और जैसे ही उसका घूंघट उठाते हैं तो हीर की दोस्त होती है। हीर सबके सामने सबकी सच्चाई बयान करती है कि मेरे साथ इन्होंने क्या ज़्यादती की थी और किस वजह से इन्होंने मुझे मजबूर किया था। और जो कुछ नवाब ने सुना वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि अर्जुन ने मुझे फ़ोर्स किया था और मुझे मजबूर किया था ये सब कुछ करने के लिए। हालांकि मेरा अर्जुन के साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था और ये सब कुछ अर्जुन ने नवाब की माँ के कहने पर किया था, क्योंकि नवाब की माँ हम दोनों को अलग करना चाहती है। इस वजह से मैंने हामी भर ली थी, वरना मेरा किरदार ऐसा नहीं है कि मैं किसी इंसान के साथ गलत काम करूं। नवाब मेरा है और मैं नवाब की बनकर रहूँगी। मैं अर्जुन के साथ ये शादी नहीं कर सकती। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल तू जूलियट जट, इसका जो नया एपिसोड है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। नवाब का दोस्त नवाब को समझाता है कि आपको सिमरन से शादी नहीं करनी चाहिए और तुम्हें इस बात पे थोड़ा सा सोचना चाहिए। इस पे नवाब कहता है कि मैं अब सिमरन से शादी करूँगा, भले मैं उससे प्यार नहीं करता। तुम खुद सोचो, तुम भी तो अपनी बेगम से प्यार नहीं करते थे शादी से पहले, उसके बाद प्यार हो गया ना तुझे। लेकिन अब मुझे मत रोको, क्योंकि अब मैं सिमरन से शादी करने जा रहा हूँ और प्यार करके मैंने देख लिया, साथ दे के भी देख लिया, मुझे सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है और अब मैं बदला लेने जा रहा हूँ हीर से, सिमरन के साथ शादी करके। उसका दोस्त उसे बहुत ज़्यादा समझाता है। उसे कहता है कि तुम मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दो, तुम्हारा अक्ल टिकाने आ जाएगा। लेकिन नवाब कहता है कि मैं अब ऐसा नहीं करने वाला, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। जैसे हीर की शादी होगी वैसे ही मैं भी सिमरन के साथ शादी कर लूँगा। दूसरी तरफ हीर मंडप पे नहीं जाती, क्योंकि वो अपने दोस्त को शादी वाला जोड़ा पहना देती है और मंडप पे भेज देती है और ख़ुद वेटर के कपड़े पहनकर घूमती रहती है। नवाब की माँ भी वहाँ पर शादी में आई होती है। वो काफ़ी खुश होती है ये सब कुछ देखकर कि हीर की शादी हो रही है और साथ फेरे भी हो जाएंगे और नवाब का दिल भी टूट गया है और नवाब यहाँ पर आने वाला भी नहीं है और अब नवाब की शादी सिमरन से होगी। ये चीज़ देखकर वो काफ़ी खुश होती है, लेकिन उसको इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता कि मंडप पे हीर नहीं बल्कि कोई और बेटी है।
लेकिन वो वेटर के कपड़े पहन के सबकी सेवा करती है और सारी चीज़ें नोट करती है और सही मौके का इंतज़ार करके सारी सच्चाई सबके सामने लाने वाली है। और नवाब दूसरी तरफ काफ़ी रो रहा होता है। उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी उसको सिमरन का फ़ोन आता है। सिमरन उसे कहती है कि नवाब, मुझसे मिल लो एक दफ़ा। जिस पे नवाब कहता है कि मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता, मैं डिप्रेशन में हूँ, थोड़ा सा परेशान हूँ, मैं तुमसे बाद में मिल लूँगा। लेकिन सिमरन फोर्स करती है। नवाब नहीं मानता। वो अपने दोस्त के साथ बैठा होता है, अपने दुख शेयर कर रहा होता है। तभी नवाब का दोस्त उससे फ़ोन लेकर सिमरन से बात करता है और सिमरन से कहता है कि तुम नवाब को थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा उसको अकेले छोड़ दो। सिमरन समझ जाती है कि उसका दोस्त कुछ गलत करने वाला है और हम दोनों को अलग करने जा रहा है। तभी सिमरन खुद फ़ोन बंद करके नवाब के पास पहुंच जाती है। नवाब को दिलासा देती है और हौसला देती है और हीर के ख़िलाफ़ भड़काती है और कहती है कि हीर से तुम जितना प्यार करते थे, उसने उतना ही तुम्हारा दिल तोड़ा है और तुम्हें धोखा दिया है। अब तुम्हें हीर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन नवाब के दिल से हीर नहीं निकल रही, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िद की वजह से और अपनी अना की वजह से सिमरन से शादी करना चाहता है। सिमरन कहती है कि अगले ही दिन हम भी शादी कर लेंगे। अगर हीर तुम्हें धोखा दे सकती है और अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकती है, तो हम दोनों भी शादी कर लेते हैं। नवाब मान जाता है। नवाब कहता है कि ठीक है, कल उनकी शादी है तो परसों हम दोनों शादी कर लेंगे और मेरी माँ भी मान जाएगी। वैसे भी मेरी माँ को हीर पसंद नहीं थी, उन दोनों के झगड़े चल रहे थे और मेरी माँ ने कई दफ़ा मुझसे कहा था कि लड़की ठीक नहीं है, धोखेबाज है, लेकिन मैंने अपनी माँ का यकीन नहीं किया। दूसरी तरफ शादी चल रही होती है। अर्जुन हीर को कहता है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बता दो, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि उसके साथ शादी के जोड़े में मंडप पे हीर नहीं बल्कि कोई और बेटी है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वो इशारे से कहती कि मुझे कोई मसला नहीं है। अर्जुन चुप करके बैठा रहता है। दूसरी तरफ नवाब की माँ एंजॉय कर रही होती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। हीर खुलकर सामने आ जाती है और जैसे ही वो सामने आती है तो सारे घर वाले उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि हीर तो यहाँ है, तो फिर मंडप पर कौन है। और जैसे ही उसका घूंघट उठाते हैं तो हीर की दोस्त होती है। हीर सबके सामने सबकी सच्चाई बयान करती है कि मेरे साथ इन्होंने क्या ज़्यादती की थी और किस वजह से इन्होंने मुझे मजबूर किया था। और जो कुछ नवाब ने सुना वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि अर्जुन ने मुझे फ़ोर्स किया था और मुझे मजबूर किया था ये सब कुछ करने के लिए। हालांकि मेरा अर्जुन के साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था और ये सब कुछ अर्जुन ने नवाब की माँ के कहने पर किया था, क्योंकि नवाब की माँ हम दोनों को अलग करना चाहती है। इस वजह से मैंने हामी भर ली थी, वरना मेरा किरदार ऐसा नहीं है कि मैं किसी इंसान के साथ गलत काम करूं। नवाब मेरा है और मैं नवाब की बनकर रहूंगी। मैं अर्जुन के साथ ये शादी नहीं कर सकती।